अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। मैं आ गया हूँ आपका दोस्त फिर एक नया टॉपिक लेकर। शुक्रिया जो आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हो। कल इसीलिए आप लोग के पास बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। जो मेरा टॉपिक शुरू करता हूँ दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। उससे पहले एक बात है, मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लास्ट तक देखिए आप लोग, उससे मिलेगा आप लोग को, ठीक है। एक मैं कहानी के साथ शुरू करने वाला हूँ दोस्त। एक कहानी एक इंसान की थी। एक इंसान था, उसका 3 लड़का था, एक लड़की थी, ठीक है। तो तीनों लड़का बड़ा था, तो उसमें से एक लड़की जो छोटा थी। तो क्या किया उन्होंने, बड़ा लड़का को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा लिखा करके किसी कंपनी में जॉब दिलाया। दो नंबर का जो लड़का था उसको सबसे बड़ी बात क्या ना, उसको अच्छा लगता है क्या, वो टीचिंग करने के लिए, उसको टीचिंग करने के लिए दिया गया। वो टीचिंग बहुत अच्छा करता है, वो टीचिंग करते हैं। और एक है उसको दादा नॉर्मल इंसान, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, समझ पा रहे। तो तीनों लड़का हो गया, उसके बाद एक लड़की है। तो तीनों लड़के का एक क्या बड़ा जो लड़का था, उसको देखा जो किसी के पास नौकरी कर रहे तो उसको अच्छा नहीं लग रहा, ताना सुनना पड़ता, बहुत ऐसे ऐसे सवाल के खड़ा होता था, तो उसको पापा को अच्छा नहीं लगता था। तो क्या किया उन्होंने, कुछ जमीन फमीन बेच कर उसको पैसा दिया, बोलो जा बाबू तुम चले जाओ। एक कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट किया, वो विदेश में जाने के लिए बोला गया। तो उस विदेश में चला गया। विदेश में जाने के बाद और एक लड़का है, उसको भी विदेश में भेज दिया। विदेश में एक कंपनी में जॉब मिल गया। और एक लड़का है, उसका शादी दे दिया। वो ज़्यादा नॉर्मल लड़का था, इसीलिए वो अच्छा वाला एक लड़की जो ज़्यादा बोलता है, उस लड़की से उसको शादी दिया गया। शादी देने के बाद उसको भेज दिया, चला गया। वो इंसान अकेला घर पे रह गया। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है दोस्तों, उसको देखभाल करने के लिए एक इंसान को रखा गया, क्योंकि उसका जो बेटा था वो बहुत पैसा कमा रहा बाहर के जॉब में, समझ पा रहे। तो क्या हुआ, एक दिन उस बॉयस को जो इंसान है, जो उसका लड़का का पापा है, जो पापा को एक तबीयत खराब होता है, तबीयत खराब होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिशन करता है। तो हॉस्पिटल में एडमिशन करता है तो दिखाई दिया, तो डॉक्टर को पूछा क्या हुआ मेरा। तो उन्होंने बोला जो आपका कैंसर हुआ, आप 1 महीने तक जिंदा रहोगे, उससे ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। तो यही बात सुन के बहुत दिक्कत परेशानी के पास ऊपर आने लगा। वो सोचने लगा क्या हो गया, 1 महीने टाइम दिया। उन्होंने डर लग रहा था जब मेरा बेटा को फ़ोन करूँ, लोग आएगा आके मुझसे बोलेगा जी 1 महीने मेरे साथ रहेगा। उसका एक अंतिम इच्छा था उनका, लास्ट बार। तो क्या क्या उसका बेटा को फ़ोन किया। तो आखिर भी फ़ोन करने के बाद जो देखा जो उसका बेटा लोग आ नहीं रहा, बोल रहा है पापा देखो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, कोई ना कोई काम पे बिजी है, मेरा बिजनेस का डील है, इतना कुछ पैसा लॉस हो जाएगा। कोई बोलता है मेरा खाने का बिजनेस है, वो इसमें लॉस हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उन लोग ये प्लानिंग किया आज 1 महीने के लिए 4 हफ्ता होता है, 4 वीक। 2 वीक के बाद हम लोग जाएंगे, 2 वीक यहाँ पे रहेंगे। तो उसमें से उसका बड़ा लड़का का एक लड़का होता है जिसको पोता कहते हैं। तो उस पोता ने जब सुनता है, वो पापा को बिना बोल के आ जाता है इंडिया में आके दादाजी के पास रहने लगा। सबसे बड़ी बात, दादाजी को बोला इस 1 महीने मैं एक दिवाली की तरह मनाऊंगा, समझ पा रहे हैं, ऐसा बोला गया। देखिए अभी भी मेरा वीडियो आप लोग देख तो रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कर लीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कर लिए। मैं जानता हूँ आप लोग ईमानदार इंसान है, आप लोग कर लिए। चलो सुनते अभी मेरा स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या किया, तो वो इंसान को जब 1 महीना टाइम दे गया, उसका जो पोता था उसको बोला जी दादाजी बताइए आपका ऐसा कोई काम है जो अधूरा है, उसको पूरा नहीं कर पाए कोई। तो बोला जी मेरा अधूरा एक प्यार है इस लड़की का। तो क्या किया, उस जगह पे मेरे को एक सीख मिला। 75 साल का लड़का एक 75 साल की लड़की के पास जब मिलने जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात के दिल धड़क रहा है। इसका मतलब समझ में आता है प्यार का कोई उम्र नहीं होता है, एक ही होता है, समझ पा रहे। वो किसी भी उम्र में आपका दिल धड़केगा। बस सबसे बड़ी बात ये होता है 75 साल का उम्र हो गया, वो बुढ़ा हो गया, उसका कमजोर दिल है, थोड़ा ज़्यादा धड़क रहा था। ऐसे धड़का तो बेहोश होकर घर में जा गया। तो चलिए उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा और आगे बढ़ाता हूँ। क्या हुआ, आखिर में उसका बेटा लोग नहीं आया, आने के लिए मनाया, आया। आने के बाद वही कारण बचते 2 हफ्ता निकला। तो देख रहा है जे वो जो जिसका 1 महीना टाइम दिया था, उसका फैमिली का रह के उसको ज़्यादा दिन जीने का मन करने लगा, ज़्यादा दिन जी सकता है। बट उसका बेटा लोग ये सोचता है यार ज़्यादा दिन जिएगा तो हम लोग यहाँ पे रहेंगे तो मेरा बिजनेस में लॉस होगा, कोई ये लॉस होगा, कोई वो लॉस होगा, ये जब बात बोलने लगा। सबसे बड़ी बात उस जगह में होता है दोस्त। तो क्या हुआ, लास्ट में अचानक ऐसा होने के बाद बोलते हैं बाबा अगर आपको इतना ही शौक है इतना दिन जीने का, तो हम लोग को क्यों बुलाया, आप सब नाटक कर रहे हैं, ऐसा ऐसा बहुत वो डॉक्टर के पास भी कन्फर्म कर ले कितना दिन जिंदा रहेगा, बताइए यार कैमरा कैसा इंसान है। आखिर में क्या हो रहा है, मतलब पापा आप तो जियोगे बहुत दिन, जब मरोगे तब बोलना मैं आऊँगा।
तो उसको बोला गया, लड़का लोग उसको बहुत सारा बुरा बुरा बात बोलने लगा, सुनने लगा, जैसा बात मेरा लड़का हमको बोल रहा है। तो बोला देख तुम लोग मेरे सामने से चले जाओ, नहीं तो ऐसा होगा 10 मिनट के अंदर मेरी सांसें रुक जाएगा। तो उसको भेज दिया। भेज देने के बाद सबसे बड़ी बात क्या, उन लोग वहाँ पे पहुँच रहा है, यही यहाँ पे मर रहा है, समझ पा रहे हैं। सिर्फ उसका पोता ही रह गया और कोई नहीं रहा, समझ पा रहे हैं। और कोई बोल दिया जो इसका पास इतना संपत्ति का मालिक है, तो उसके बाद बेटा आ गया आके, बाबा इतना संपत्ति का मालिक मिलेगा, बाप मर गया। साला इतना होता है लाइफ के जिंदगी जीने के लिए, सबसे बड़ी बात इस जगह में होता है। तो उसको बुलाया, बुलाने के बाद आखिर में दोस्तों क्या हुआ पता है, आखिर उनको उसका पोता ने एक 3-4 सवाल किया, उसको इस सवाल का आंसर देने के लिए बोला। सबसे बड़ी बात वो ये बोल रहा है, एक बात बताइए, आपका काम से ज्यादा आपका पापा बड़ा ना काम बड़ा? मुझे काम तो भी चाहिए, बोले नहीं। तो उसको बोला पहले पापा, एक बात याद रखना आप लोग को भी बता रहा हूँ, उन भी वीडियो जो मैं स्टोरी आप ही के लिए बना रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। तो उसको सवाल किया, एक बात बता, नौकरी चला जाएगा मिल जाएगा, बीबी चला जाएगा मिल जाएगा, बाप चला जाएगा कभी नहीं मिलेगा, समझ पा रहा है? इससे समझ में आ रहा है, इसमें आप ये सीख दे रहे हो। आज अगर आप इनको इनकार कर रहे हो, इसको छोड़ रहा हो, ये बुढ़ा इसका कोई काम का नहीं, ऐसा सोच रहे हो। एक दिन याद रखना, आपका भी लड़का है, आप भी उसको मैसेज दे रहा हो, 60 साल के बाद उसको फेंक दो, वो क्या हो भाड़ में जा, मरे जा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा आप लोग को दिमाग में घुसा दिया गया। समझ, एक बार सोचो, एक लास्ट में एक ही बात बोला, एक बार सोचो, आप लोग जब घर पे थे, आपकी पापा आपके लिए क्या नहीं किया, आपको विदेश भेजने के लिए। आज इतना पैसा कमा रहे हो, किनके वजह से कमा रहे हो? उनके वजह से कमा रहे हो, समझ पा रहे हैं? तो वो चीज सोच रहा है, मेरा पिताजी अगर जमीन बेचता नहीं था तो मैं शायद इस जगह पे नहीं पहुंचता। पिता ने कभी सोचा नहीं था मेरा बेटा, वो हमेशा ये सोचता जब मेरा बेटा लाइफ में कुछ कामयाबी बने, आगे कुछ करे, ये सोचता है। और लड़का ये सोचता है जो पिताजी को छोड़ देना चाहिए। ये है जिंदगी। इस कहानी के माध्यम आपको क्या समझ में आया अब पता नहीं, बट मेरे को बहुत कुछ समझ में आया। मेरा बोलने का मकसद ये है दोस्त, मुझे ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, बहुत सारे लोग होगा जो विदेश में काम कर रहा है, अपनी मम्मी पापा को 75 साल एज हो गया, उसको बोझ समझते हो। भाई एक बात बता देता हूँ, आज अगर ऐसा करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि जिंदगी एक बॉल की तरह होता है, समझ पा रहे? जैसे फेंकोगे ऐसा ही आएगा। तो आपको क्या सीख मिला पता नहीं, अगर कोई सीख मिले लाइक कमेंट कीजिए, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे सो थैंक यू वेरी मच। बस जीते जीते एक ही बात बोलूँ, सच रहे, अच्छा रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जो मन में जाए वो कीजिए, उसके साथ पिताजी को भी साथ में रखिए। ऐसा ना हो जाए आप भी एक दिन पिताजी पाओगे आपको कचरे का डब्बा में फेंक देगा। पहले माई पापा रहे, उसके बाद दिखा जाएगा क्या होने का। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।